नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ईआरपी डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स। और मोर प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो ईआरपी किन किन तरीक़ों से इम्प्लीमेंट होता है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स पढ़ रहे हैं। अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है, यानी कि ऑप्शंस। ठीक है, तो ईआरपी के इम्प्लीमेंट करने के अलग अलग जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अल्टरनेटिव डिज़ाइंस को ऑप्ट करती हैं, और हर अल्टरनेटिव का यानी कि हर ऑप्शन का एक अपना प्राइस है। ठीक है, और इसका एक अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, आप किस तरीके से ईआरपी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करवाते हैं, इसका एक अपना आपके लिए फ़ायदा होगा। आपने कुछ ड्रॉबैक सोचे होंगे, कुछ एडवांटेज सोचे होंगे, तो ही तो आप उस तरह से ईआरपी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो मेनली जो ईआरपी इम्प्लीमेंट होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनका स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है, और किन किन वेसों पे हम उसको डिवाइड करते हैं कि ये कौन सा ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन था और वो कौन सा ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन था, ये हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ईआरपी डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स ये एक्चुअली 4 तरह के होते हैं: वैनिला ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, पार्शियल ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, इन हाउस ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन और स्टेटस को। स्टेटस को का क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोग वर्ड से ही समझ जाते हैं, लेकिन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक एक करके हम इन सभी को डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैनिला ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है, तो वैनिला ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है। देखिए, वैनिला ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन आप ऐसा मत समझिए कि ये आइसक्रीम से रिलेटेड है तो कुछ भी हो सकता है। मुझे भी वैनिला का कुछ ज़्यादा पता है नहीं। ठीक है, तो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम वैनिला ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, ये ईआरपी का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन होता है। और ये आप खुद से कस्टमाइज करके नहीं करवाते हैं। ये वेंडर जो ईआरपी बेचता है और आप सेम ईआरपी को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, वही वैनिला ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन बोला जाता है। तो जो वैनिला ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन है वो अपने आप में एक कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन होता है जो वेंडर के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने एसएपी का नाम सुना होगा, जो कि बहुत बड़े रेंज में ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, ईआरपी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने ईआरपी कोई डिज़ाइन करा है और आप सेम ईआरपी अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो वो वैनिला ईआरपी है, क्योंकि आपने उसमें कुछ कस्टमाइज नहीं करे। ठीक है, जिस तरह से वेंडर ने आपके यहाँ इम्प्लीमेंट करा वो वैसे ही चल रहा है, उसको हम वैनिला ईआरपी बोलते हैं। थोड़ा मोड़ा कस्टमाइजेशन आप करवा सकते हैं, लेकिन हाँ, कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन होता है। यानी कि इसका जो कॉस्ट होता है वो तो ज़्यादा होता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, लेकिन जो बेनिफिट्स होता है वो ये होता है कि इसमें टोटल इंटीग्रेशन मिलता है और बिजनेस प्रोसेस के लिए री इंजीनियरिंग मिलता है। यानी कि री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, री इंजीनियरिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस, राइट। री इंजीनियरिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, कोई ऐसी आपकी स्ट्रेटजी है जो पुरानी हो गई, तो आप उसमें री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यानी कि आप नए नए तकनीक ढूंढ रहे हैं कि आप अपने बिजनेस प्रोसेसेस को कैसे इम्प्रूव करेंगे। टोटल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट हैं आपके कंपनी के अंदर, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि वैनिला जो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन है ये कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इसके ऑफर सिर्फ हैं कि टोटल इंटीग्रेशन देता है, बिजनेस प्रोसेस में री इंजीनियरिंग वाली फैसिलिटी देता है। तो क्या हमें वैनिला ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाना चाहिए? मेरा जवाब होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर आपको पूरी तरह से कस्टमाइज नहीं करना है तो जो भी आपके लिए बढ़िया ईआरपी है आप उसको इम्प्लीमेंट करवाइए। और इसका जो बेनिफिट है कि टोटल इंटीग्रेशन और री इंजीनियरिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बिजनेस को आगे लेके जाती हैं। खैर, इन सारे टॉपिक्स पे हम बाद में बात करने वाले हैं। हमने समझ लिया कि वैनिला ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है। अब बात करते हैं पार्शियल ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। पार्शियल ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है पार्शियल, यानी कि थोड़ा सा लेकिन फिर भी हम बात करते हैं इसके ऊपर। ऐसे ईआरपी मॉड्यूल्स जो आपके डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे हों। यानी कि हुआ क्या, देखिए, वैनिला ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में आप जाते हैं,
वेंडर आपको ईआरपी देता है, आप उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जो कि वेंडर करता है आपके लिए, ठीक है। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को समझता है और उसका जो प्रोडक्ट है आपके लिए सूट होता है उसको इम्प्लीमेंट आप करते हैं। पार्शियल ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में होता क्या है कि जितने मॉड्यूल्स आपको चाहिए होते हैं आप उतना ही मॉड्यूल अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करवाते हैं ईआरपी का। हमने जाना है कि ईआरपी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, जैसे एचआर, अकाउंटेंट और भी बहुत सारे। तो अगर आपके यहाँ 2 ही डिपार्टमेंट है जिसको ईआरपी की नीड है, तो आप मान लीजिए कि एचआर और अकाउंटेंट के लिए ही सिर्फ ईआरपी मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो ये पार्शियल ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। वो आपकी अपनी नीड हो सकती है कि आप किसको ईआरपी इम्प्लीमेंट करने देना चाहते हैं, पूरी तरह से करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये कंपनी की अपनी नीड होती है। अगर वो 1 या 2 या 3 डिपार्टमेंट्स के लिए कर रही है, पूरी तरह से नहीं कर रही है, कस्टमाइज करवा रही है, ठीक है, तो वो होगा पार्शियल ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि जिस कंपनी के अंदर पूरी तरह से ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, हर डिपार्टमेंट के लिए ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि फाइनेंशियल और अकाउंटिंग मॉड्यूल्स को आप सिर्फ ईआरपी मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए ईआरपी मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, तो इसका जो कॉस्ट होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, ऑफकोर्स कम होगा। क्यों? क्योंकि जब आप पूरी तरह से कंप्लीट करवाते हैं तो वहाँ आपको पैसे ज़्यादा देने होते हैं, वहाँ टाइम भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि ज़्यादा मॉड्यूल आपको इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं। जब मॉड्यूल कम होते हैं तो आपका टाइम सेव होता है, पैसे सेव होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक डिसएडवांटेज होता है कि होता क्या है कि आपको पूरी तरह से पूरे डिपार्टमेंट के अंदर इंटीग्रेशन नहीं मिलता है। अरे भाई, जिस मॉड्यूल के लिए आपने ईआरपी को इम्प्लीमेंट करा है वहीं पे आप डेटा को इंटीग्रेट कर पाएंगे ना, बाकी डिपार्टमेंट तो आपके छूट जाएंगे, तो वहाँ डेटा इंटीग्रेशन नहीं मिलता है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टोटल डेटा इंटीग्रेशन नहीं मिलता है अलग अलग बिजनेस डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है, अलग अलग बिजनेस प्रोसेसेस के लिए। मान लीजिए कि आपने 2 मॉड्यूल्स में ईआरपी को इम्प्लीमेंट करवाया है, फाइनेंशियल और अकाउंट, ठीक है। अब इन 2 मॉड्यूल्स में अगर आपने करवाया है तो इन्हीं 2 को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाकी को नहीं कर सकते, क्योंकि ईआरपी आपको सिर्फ एक ही फ़ायदे नहीं देता है, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा का जो फ़ायदा है वो आपको देता है। और यही सबसे बड़ी फ़ायदे हैं। आपका पूरा बिजनेस एक दूसरे के साथ, जो भी उसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, डेटा शेयर करता है, ठीक है। और डेटा होता है तो इन्फॉर्मेशन होता है, और इन्फॉर्मेशन होता है तो आप कंक्लूजन करते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन हट जाता है पार्शियल ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में, पूरी तरह से नहीं हटता है, क्योंकि जिस मॉड्यूल के लिए आप ईआरपी इम्प्लीमेंट करवाते हैं वहाँ तो इंटीग्रेट डेटा रहता है, पर जो मॉड्यूल में ईआरपी नहीं है वहाँ का डेटा इंटीग्रेट नहीं हो पाता है, ठीक है। इसका ड्रॉबैक एक ये भी हो सकता है कि आप अपने कंपटीटर से उतने आगे ना रह पाएँ। अगर मान लीजिए कि आपका एक कंपटीटर है जिसने सारे मॉड्यूल्स के लिए ईआरपी को इम्प्लीमेंट करवाया है, तो वहाँ डेटा इंटीग्रेशन अच्छी है, ठीक है, उसका पैसा लगा है, उसका टाइम लगा है, लेकिन डेटा इंटीग्रेशन उसको मिल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है बिजनेस को। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं कि आपको कब ईआरपी इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए, कब नहीं करवानी चाहिए, किस स्थिति में करवानी चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनी है, आप बड़ी सी ईआरपी इम्प्लीमेंट करवा लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जब आप ईआरपी इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जानने वाले हैं। पर अभी हम बात कर रहे हैं कि जब डेटा इंटीग्रेशन नहीं रहेगा तो आप अपने कंपटीटर से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पार्शियल ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन लेस कॉस्टली होता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इन हाउस ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, जो कि अपना तीसरा ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। ये एक अल्टरनेटिव है। तो इन हाउस ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? अब आपने अपने बिजनेस को पहले पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया, एनालाइज किया, ठीक है। उसके बाद आपने सोचा कि जो जो मॉड्यूल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए मैं ईआरपी इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। आप वेंडर के पास जाते हैं, वेंडर के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो आप कहते हैं कि मेरे लिए कस्टमाइज़ करो, पैसे जो लगेंगे मैं दूंगा, लेकिन मेरे लिए उसको कस्टमाइज़ करो। अब यहाँ 2 केस हो सकते हैं। अगर आपके यहाँ मॉड्यूल ज़्यादा हैं तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपके यहाँ मॉड्यूल कम है तो पैसे कम लगेंगे और टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है। तो एक तरह से देखें कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो ऑफकोर्स ये एक्सपेंसिव होगा,
लेकिन यहाँ एडवांटेज जो है वो ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़ करा है, उसके बाद आप अपनी तरह से सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ करवा रहे हैं, अपने ईआरपी को कस्टमाइज़ करवा रहे हैं। तो ये समझिए कि जब आप अपने प्रोसेसेस को, अपने बिजनेसेस को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसके लिए ईआरपी इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपने इसमें बहुत सारे टाइम लगाए हैं। और ये चीज़ें जो ईआरपी इम्प्लीमेंट होती हैं इन हाउस, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकती हैं, डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन साइज, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ यूनिक प्रोसेसेस हों, उसके लिए आपने यूनिक मॉड्यूल डेवलप करे हों, उसके लिए आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए हों, उन सभी को इंटीग्रेट किया है आपने थ्रू ईआरपी, ठीक है। लेकिन इन हाउस ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन का एक अपना फ़ायदा है। एक फ़ायदा ये है कि आपके यूनिक प्रोसेसेस हैं, तो उस तरह से आपका ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन काम करता है, उस तरह से आपको एडवांटेज देता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपके जो कंपटीटर हैं उनको ये नहीं पता कि आपने किस तरह से अपने ईआरपी को इम्प्लीमेंट करवाया है, क्योंकि ईआरपी के दो अल्टरनेटिव होते हैं जो सबको पता होते हैं, पार्शियल और वैनिला। और जो तीसरा इन हाउस डेवलपमेंट, ये सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि हमने अपने ईआरपी को कैसे कस्टमाइज़ करवाया, ठीक है, हमने हमारे यहाँ क्या क्या यूनिक प्रोसेसेस हैं। तो अब बात ऐसी है कि जब आपको ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमाइजेशन सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही पता है, तो कंपटीटर को ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेंगी। वैनिला में क्या होता है कि वेंडर सबके लिए सेम होता है। अगर मान लीजिए कि एसएपी का मैंने प्रोडक्ट लिया है और आपने एसएपी का वही प्रोडक्ट लिया है, तो मुझे पता है कि आपके यहाँ क्या चल रहा है और मेरे यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। और वेंडर को भी पता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स वही मैनेज कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि कस्टमाइज जब आप करवा देते हैं, तो कस्टमाइजेशन का मतलब ही होता है कि आप अपने अनुसार करवाते हैं, और यहाँ आपके कंपटीटर से आप अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो कंपटीटर आपके बारे में कुछ भी गेस नहीं कर पाएगा, प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, और ये एक बेनिफिट हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके जो भी कंपटीटर्स हैं उनका भी इन हाउस डेवलपमेंट है, तो वहाँ आपके लिए भी घाटा है। क्यों? क्योंकि आपको उनका गेस नहीं होगा, और अगर उनका वैनिला है, पार्शियल है, तो आप ऑफ कोर्स उनसे आगे निकल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। एक केस ये भी हो सकता है, एक फैक्टर ये भी हो सकता है, ठीक है। इन हाउस ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन वैनिला और पार्शियल से अच्छा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है। कई केस में अगर ईआरपी अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट ना किया गया हो, बिजनेसेस को अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया हो, तो ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं स्टेटस को के बारे में। स्टेटस को आपने ये वर्ड सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। एक वो लोग होते हैं जो अपने एटीट्यूड के आगे चेंज ही नहीं होना चाहते। गलतियाँ होती हैं फिर भी वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। ठीक वैसे ही कुछ कंपनीज होती हैं, टेक्नोलॉजी दुनिया की बदल रही हो या कुछ भी हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो अपने आप को आज भी ट्रेडिशनल वे में प्रेजेंट करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनका प्रोडक्ट यूनिक होता है तो वो चल जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि अगर उनका प्रोडक्ट ख़राब होता है तो डूब जाती हैं। अब होता क्या है कि स्टेटस को भी एक ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन का एक अल्टरनेटिव है, ठीक है। अल्टरनेटिव में 3 चीज़ें हमने पहले ही पढ़ी हैं। वैनिला ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें वेंडर का जो ईआरपी होता है वो आप खरीदते हैं और इम्प्लीमेंट करवाते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर। पार्शियल ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, जिसका मतलब कि आप अपने मॉड्यूल के लिए 2 या 3 मॉड्यूल के लिए आपने ईआरपी ले लिया है, बाकी मॉड्यूल को वैसे छोड़ दिया है जो उतने अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यह जिनसे उतना फ़ायदा नहीं है, जिनमें आपको ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि इसमें ईआरपी इम्प्लीमेंट करने का फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो उसको हम पार्शियल ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, जहाँ पे आप मॉड्यूल के हिसाब से ईआरपी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरा था इन हाउस ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे आप अपने पूरे बिजनेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं और एक अपने लिए अलग ही ईआरपी जैसा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। ईआरपी ही इम्प्लीमेंट करवाते हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर पूरी तरह से कस्टमाइज होता है आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। चौथा हो सकता है वो कंपनी ईआरपी के लिए ऑप्ट ही ना करे, यानी कि वो ईआरपी इम्प्लीमेंट ही ना करवाए कभी भी। जो लेगेसी सॉफ्टवेयर्स हैं उसके ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स के लिए वो चल ही रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्टेटस को।
अब यहाँ पे होता है क्या है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है इन कंपनीज के लिए। तो ये कंपनीज अगर मान लीजिए इनके कोई कंपटीटर्स हैं जिनके पास ईआरपी है, तो वो हमेशा इनसे आगे रहेंगे, और ये कंपनीज अपने आप को कॉम्पिटिटिव मार्केट से बाहर निकाल देती हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, अगर इनके पास प्रोडक्ट अच्छे हैं जो यूनिक हैं तो लोग खरीदेंगे, लोगों को जिसकी ज़रूरत है वो खरीदेंगे। और अगर इनके पास प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं तो ये डूब जाएंगे, क्योंकि आज जो कंपटीशन है ना, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है आपके पास तो आपका का काम तमाम हो सकता है, ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे पर्सनल लाइफ की बात करें, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बशर्ते कि वो टेक्नोलॉजी सर पे नहीं चढ़नी चाहिए। खैर, तो ये हमने देखा कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं। होप कि आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।